अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? प्यारे प्यारे बच्चे, आपके साथ पिछला लेक्चर मेरा बहुत अच्छा रहा था, बहुत मज़ा आया था। मुझे भी बहुत मज़ा आया और उम्मीद है आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने किया क्या था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सुबह उठने के बाद क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है, टॉयलेट जाने के बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं अगले लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा कि टॉयलेट किस तरीके से जाना है। वो वाला तरीका हम अडॉप्ट करें जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार फरमाया करते थे। अगर हम उसी तरीके से सारे काम करेंगे तो हमें अजर मिलेगा, हमें सवाब मिलेगा। तो आज हम वही तरीका पढ़ेंगे, वही तरीका सुनेंगे, लेकिन फिर वही 3 चीज़ें 1 2 3 3 चीज़ें आपके साथ रहनी चाहिए। आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है और जहन में चीज़ें, हर सारी चीज़ें जहन में रखनी है। जहन से चीज़ें बाहर नहीं जाएं आपकी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। टॉयलेट, वॉशरूम, बैतुल खला, सारे नाम एक ही जगह के हैं जहाँ पर हाजत पूरी करने के लिए लोग जाते हैं, वॉशरूम करने के लिए जाते हैं, ठीक है? अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते हुए आपने सबसे पहले बायां पाँव अंदर रखना है, ठीक है? जब बायां पाँव अंदर रख लिया उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है, ठीक है? और दुआ कौन सी है? दुआ बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है आप में से अक्सर को आती होगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ठीक है? ये दुआ बहुत शॉर्ट है, बहुत आसान है और आसानी से याद हो सकती है अगर किसी को याद नहीं है। ये दुआ आप याद करें, ख़ुद भी याद करें, अपने बहन भाइयों को भी कहें कि याद करें, क्योंकि वॉशरूम तो जाता ही है हर कोई। और वॉशरूम जाते हुए अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे और अपना बायां पाँव वॉशरूम में सबसे पहले रखेंगे तो इस पर आपको सवाब मिलेगा। कितनी मज़ेदार चीज़ हो गई है कि हमने काम तो करना ही है और अगर हम इस तरीके से काम कर लेंगे तो हमें अजर भी मिलेगा। और अजर मिलने से क्या हो जाएगा? अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे। तो कितने मज़े आ जाएंगे कि अल्लाह की तरफ से बरकतें हमारे घर में आएंगी, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें हमारे घर में आएंगी। आपके बाबा के लिए सारे काम आसान हो जाएंगे, आपकी मामा के लिए सारे काम आसान हो जाएंगे और आपके लिए भी सारे काम आसान हो जाएंगे, ठीक है? आपकी ज़िंदगी के अंदर से जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकालीफ़ें हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। आई प्रॉमिस, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर आप सुन्नत के मुताबिक उस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरीके से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारा करते थे, ठीक है? तो हम वॉशरूम जाने का तरीका सीख रहे थे कि बायां पाँव, लेफ़्ट पाँव हमने बाथरूम के अंदर रखना है, दुआ पढ़नी है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ठीक है? ये दुआ याद भी करें। और ठीक है, जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दुआ यहाँ पर दिखाई थी तो यहाँ पर दोबारा दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ठीक है? 3 मरतबा आपको मैंने दोहरा के बताई। इस दुआ को अच्छी तरीके से याद करें और कोई भूलेगा नहीं वॉशरूम जाते हुए, ठीक है? जब भी वॉशरूम जाएंगे बायां पाँव रखेंगे और उसके बाद ये दुआ पढ़ेंगे। अच्छा, और वॉशरूम में ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करेंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी से बातें नहीं करेंगे वॉशरूम के अंदर, ठीक है? क्योंकि ऐसे करने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। वॉशरूम के अंदर किसी से बात नहीं करनी, ना किसी को बुलाना है। जो भी काम है वो आप पहले करके जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको वॉशरूम के अंदर चाहिए पहले लेकर जानी है। साबुन है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, शैम्पू है, कोई और चीज़ है, अगर ये वॉशरूम में पहले से नहीं है और आपको चाहिए तो आप इसको साथ लेकर जाएंगे। वॉशरूम में जाके आप किसी को आवाज़ नहीं देंगे कि मुझे भाई ये चीज़ चाहिए, मुझे भाई ये चीज़ चाहिए, हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। ओके, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे? आप जब बैठेंगे वॉशरूम में, वॉशरूम करने के लिए जब बैठेंगे तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप किबले की तरफ तो नहीं हैं, क्योंकि किबले की तरफ तो भाई हम नमाज़ पढ़ते हैं और कितना नेक काम करते हैं हम किबले की तरफ डायरेक्शन करके, किबले की तरफ रुख करके, यानी काबे की तरफ रुख करके हम नमाज़ पढ़ते हैं। हम काबे की तरफ बैठ के कुरान पढ़ते हैं, तो काबे की तरफ बैठ के हम वॉशरूम तो नहीं कर सकते। इस वजह से आपने ख्याल करना है कि आप अपने घर में हैं, किसी की तरफ गए हुए हैं, आप वॉशरूम के लिए अगर बैठते हैं तो आप ख्याल करें कि क्या मैं किबले की तरफ तो नहीं हूँ।
अगर किबले की तरफ हैं तो ये फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल करेंगे, राइट, वेरी गुड। उसके बाद आप ये देखेंगे कि वॉशरूम में कहीं कहीं ऐसी गंदगी नापाक चीज़ तो नहीं है जो आपके साथ टच हो रही है, आपके साथ लग रही है, और आप जब वॉशरूम से जब बाहर निकलेंगे आपने नमाज़ भी पढ़नी है, आपने खाना भी खाना है, आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर भी जाना है, तो ऐसी गंदगी वाली चीज़ आपके साथ बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए वॉशरूम से, राइट। क्योंकि आपके साथ अगर वो चीज़ लग जाएगी तो बाहर आके अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर आपकी नमाज ही नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप खाना खाने लगेंगे और आपने सही तरीके से सफाई नहीं की, आपने सही तरीके से अपने हाथों को साफ़ नहीं किया, अपने कपड़ों को सही तरीके से साफ़ नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा, वो गंदगी आपके साथ रहेगी। और जब गंदगी आपके साथ रहती है तो फिर बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, इंसान बीमार पड़ जाता है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है बच्चों। जब वॉशरूम में जाएं तो अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि किसी तरीके से कोई गंदगी, डर्टी कोई चीज़ आपके साथ बिल्कुल भी टच ना हो, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको वहाँ पर लगे कि शायद यहाँ पर डर्टीनेस है, गंदगी है, तो आप उसको पहले साफ़ करेंगे, पानी से साफ़ करेंगे, टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे। जब आपका दिल मुतमईन हो जाएगा कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी डर्टी चीज़ नहीं है, तो फिर आप उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये आज का हमने जो लेक्चर का है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 चीज़ों के साथ आपने ये लेक्चर सुना होगा। आपने गौर से देखा होगा, गौर से सुना होगा, और आपने जहन के अंदर सारी चीज़ें स्टोर भी की होंगी, आई एम श्योर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप दूसरों को भी बताएंगे, अपने भाई को बताएंगे, अपनी बहन को बताएंगे, अपने बाबा को बताएंगे कि आज हमने ये सीखा है। और जब आप उनको बताएंगे कि आज हमने ये सीखा, तो वो कितना खुश हो जाएंगे कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, प्यारे मुन्नों को कितनी अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें आ गई हैं। वो किस तरीके से ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरों से सुन रहे हैं, कितना मज़ा आ जाएगा। और इसका ऊपर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजर भी मिलेगा, राइट, वेरी गुड। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट सेगमेंट के अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी कि हम किस तरीके से उठेंगे, कैसे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस नाम के साथ हम सुबह का आगाज़ करेंगे, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे, अपने बाबा के साथ, अपनी मामा के साथ हम नमाज़ पढ़ेंगे। और आज के सेगमेंट के अंदर हमने ये चीज़ें सीखी हैं कि हम अगर वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम जाना कैसे है। अच्छा, वॉशरूम के अंदर ये चीज़ें मैंने जैसे आपको बताई कि आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई भी गंदी चीज़ आपके साथ नहीं लगेगी। जब आप वॉशरूम में अच्छी तरीके से फ्री हो जाएंगे, आपने वज़ू किया, आपने वॉशरूम किया, किसी भी तरीके से आप अगर फ्री हो गए हैं, तो वॉशरूम से बाहर भी तो आना है ना भाई। वॉशरूम से बाहर कैसे आना? वॉशरूम से बाहर आना है बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से जैसे कि आप गए थे। आप गए कैसे थे? गए कैसे थे आप अपना लेफ़्ट पाँव वॉशरूम में एंटर करते हुए वॉशरूम में गए थे। और अब आपने क्या करना है, अपना राइट पाँव, अपना दायां पाँव वॉशरूम से निकलते हुए बाहर रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है, कौन सी? गुफ़रानक। अच्छा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं भाई। हाँ, जब हर दुआ को मैं 3 दफ़ा पढ़ता हूँ तो आपको याद भी तो हो जाती है ना, तो फिर दोबारा पढ़ते हैं। गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं भाई। अब सारे मेरी तरफ देख के पढ़ लो। गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, जिसको हमने अच्छी तरीके से सुना भी, देखा भी, और अपने जहन के अंदर भी इसको डाला कि कैसे हमने वॉशरूम में जाना है, कैसे हमने वहाँ पे सफाई का ख्याल रखना है, किस तरीके से हमने वहाँ पर बैठना है, ठीक है, और किस तरीके से हमने वॉशरूम से बाहर आना है। उम्मीद है आप सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस पर तो अजर मिल रहा है, काम तो करना ही है। अगर इस तरीके से कर लेंगे कि इसके ऊपर अजर मिल जाएगा तो अल्लाह हमसे खुश हो जाएंगे। जब अल्लाह खुश हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बरकतें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा आसानियाँ मिलती हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं जिसका कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।